investment advice, recommendation, or solicitation. Market investments are subject to risk, and past behavior does not guarantee future outcomes. अब ये डिस्क्लेमर है, ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, मतलब यहाँ पे कुछ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन या सॉलिसिटेशन नहीं है. आपका रिस्क है, आपका ट्रेडिंग है, आपका कोई इधर यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है. सो दिस इज अ मैंडेटरी थिंग वी हैव टू डू. सो मेक श्योर यू फॉलो this thing. Now let's start with this. Are you guys ready? Say ready in the chat box, everyone. Say ready, 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 ready. Right? और before, once you get ready, मुझे आपसे कुछ उम्मीद है कि अगले 3 घंटे तक आप इस रूल्स को फॉलो करोगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे. राइट? व्हाट आर द ग्राउंड रूल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रैब अ पेन एंड नोटबुक. मतलब अगर पेन, पेपर, नोटबुक लैपटॉप पे टाइप कर सकते हो और भी अच्छा है, लेकिन हाथ से लिखोगे तो और अच्छा है, क्योंकि बचपन से सिखाया पता है, लिख के करते हो ना काम तो याद रहता है. राइट? क्योंकि हमारी जो हाथ की नर्व्स है वो ब्रेन तक कनेक्टेड होता है. सो मुझे लगता है लिखना बहुत जरूरी है. अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, अलग अलग कलर में अंडरलाइन कर सकते हो. सो मेक श्योर यू हैव अ पेन एंड पेपर एंड देन नोटबुक. एंड देन वी हैव, दिस इज नॉट अ वेबिनार या यूट्यूब सीरीज या स्ट्रीमिंग या ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं कि आप बैठे हो ऐसे देख रहे हो, खाली पॉपकॉर्न खा रहे हो. यहाँ पे वर्कशॉप है. मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा. आपको लिखना है, स्नैपशॉट लेना है, कैलकुलेशन करना है, स्ट्रैटेजी होगी, माइंडसेट होगा, मेडिटेशन भी हो सकता है. सो मेक श्योर यू आर in this workshop, right? And then of course be physically and mentally present. मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि अभी आप बाजू में व्हाट्सएप भी चालू है, फेसबुक भी चालू है, इंस्टाग्राम भी देख रहे हो, बीच बीच में चैट भी कर रहे हो. दैट्स नॉट. यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट हियर. आप ये 3 घंटा इन्वेस्ट करोगे अपने आप में, इट विल चेंज द वे यू लुक एट मार्केट, चेंज द वे यू लुक एट ट्रेडिंग. राइट? हजारों लोगों को सिखाया है, लास्ट 18 साल से सिखा रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि सबको रिजल्ट मिला. रिजल्ट किसको मिला? जो सीरियस है, जो कमिटेड है. राइट? एंड देन लास्ट ऑफ कोर्स, कीप योर एनर्जी हाई. बीच बीच में मैं चैट्स में आपको पूछता रहूंगा, तो मेक श्योर यू कीप चैटिंग, नॉट जस्ट दैट मैं अकेला ही बोल रहा हूँ. राइट? सो दिस आर द ग्राउंड रूल्स. डू यू अग्री टू फॉलो दिस ग्राउंड रूल? से यस इन द चैट बॉक्स. एवरीवन से यस, यस, डबल यस, 2 बार यस डालना है. यस, यस इन द चैट बॉक्स. यस, फटाफट फटाफट. यस, 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 यस. ओके, ग्रेट. Right? So let's start with this. I am Vishal Malkan, founder of Malkan's Training Institute, and I'm born and brought up in Mumbai, and I'm here to present you with Cash Tag. Cash Tag हमारी किताब है, जैसे मैंने बताया, मैंने और मेघना ने लिखी है. Meghna, my wife, she'll be here in some time, and she'll teach you something very powerful. She talks less, but it's very, very powerful and very, very important. Right? So it's our dream come true, and it has, like, हमने अभी तक नए किताब पार्ट 2, जब हमने अक्टूबर नवंबर में एक बड़ा वर्कशॉप किया था, लॉन्च किया था, तभी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वर्कशॉप को देखा था, और काफी लोगों ने बोला सर वो वर्कशॉप को फिर से लेके आओ, इसलिए हमने इसको फिर से कर रहे. दिस इज योर सुपर मास्टर क्लास विच यू आर गोइंग टू लर्न. Now, if you are thinking like anything, know how that to trade, invest, one needs to knowledge to grow. मतलब आपको पता है कि नॉलेज के बिना ट्रेड करोगे तो सट्टा गैम्बल ही होगा. नॉलेज के साथ ट्रेड करोगे, then it's business, then it's like structured kind of a profession, right? And I'm going to show you the art of becoming a pro trader. You're going to learn more, you're in less time, and get absolutely clear and confident. ये मेरा प्रॉमिस है आपको. अगले 3 घंटे में आपका जो नॉलेज है, हम लोग बोलते हैं कोलैप्स टाइम. कोलैप्स टाइम मतलब शायद आपको यही चीज सीखने में 3 दिन भी लग सकते हैं या 3 महीने भी लग सकते हैं, जो आप 3 घंटे में या 3 साढ़े 3 घंटे में सीखोगे. सो मेक श्योर यू फॉलो ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू डू. राइट? बट आई हैव टू वार्न यू, this isn't a promise you are going to become rich and famous and fabulously rich or get any other result. मतलब यहाँ से आप पैसा कमा लोगे ऐसा नहीं है, लेकिन आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉलेज बढ़ने के बाद आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी चाहिए. राइट? सो नॉलेज आपका पक्का बढ़ेगा, वो प्रॉमिस है, लेकिन आप पैसा बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड आप आगे इसको कितना लेके जाते हो. बिफोर आई गो फॉरवर्ड, आई हैव दिस फेवरेट कोट व्हिच आई ऑलवेज से. Write down this quote. You know what? Lazy people never start. Losers never finish. And legends never stop. कुछ लोग हैं जो आज जब आप ये कर रहे हो, सीख रहे हो, तभी कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, कोई मैच देख रहा है, कोई सो रहा है, बट आप ये देख रहे हो, मतलब आप लेजी तो नहीं हो. लूजर्स नेवर फिनिश. कुछ लोग शुरू करते हैं लेकिन खत्म नहीं करते.
बस आधे से छोड़ दिया, आधे से जिम छोड़ दिया, आधे से बुक पढ़ना छोड़ दिया, आधे से बिजनेस छोड़ दिया, आधे से ट्रेडिंग छोड़ दिया, तो दे बिकम लूजर्स। एंड लेजेंड्स नेवर स्टॉप, मतलब जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। Those are the people who become legends. Now you decide, of course you are not in the lazy, but definitely you can be a loser अगर आपने बीच में से छोड़ दिया। बट अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे, ये मास्टर क्लास के बाद भी इसको कंटिन्यू करोगे, इसका बैक टेस्टिंग करते रहोगे और इसकी इंप्लीमेंट करोगे, और जब तक एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनते हो तब जर्नी चालू रखोगे, देन यू बिकम अ लेजेंड। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस कोड, दिस माय फेवरेट कोड। जब मुझे भी कुछ लगता है ना कि ये बीच में से छोड़ना चाहिए, अरे मजा नहीं आ रहा है, अरे हो नहीं रहा है, और तब मैं अपने आप को ये कोड याद दिलाता हूँ, and that keeps me motivated. So let's go back to this. Everyone is different. Scaling your trading, like everything else in life, is worth doing. Stock market involves risk. Risk है, risk तो road cross करने में भी है और stock market में भी है, but calculated risk लेना है हमको, and the most people do nothing at all. So results will vary. मतलब कुछ लोग देखेंगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ लोग देखेंगे कुछ करेंगे, कुछ लोग देखेंगे बहुत कुछ करेंगे। So सबका रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। एंड इफ यू सी अ टेक्स्ट लाइक दिस, नीचे ऐसा टेक्स्ट होगा, दिस लाइक अ डिस्क्लेमर, दैट मीन्स दैट there is no guarantee for the results, right? मैं कुछ और स्टॉक्स के चार्ट्स भी बताऊंगा या कोई किसी के वीडियोस भी बताऊंगा, तो आपको ऐसा नहीं समझना कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? इज देयर अ रिमाइंडर फॉर यू। इसलिए मैं इतना सारा फ्री कंटेंट बनाता हूँ, इतने सारे वीडियोस है, मेरे 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 1300-1400 वीडियोस है, हर हफ्ते 2 वीडियोस लगते हैं, हर वीडियोस को 50,000 से लाख लोग देखते हैं, लाख व्यूज मिलते हैं, और इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स है। बट ऐसा नहीं कि सबने पैसा बनाया, पैसा कौन बनाता है? जो इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जा सकता है, राइट? दैट्स व्हाट वी डू। नाउ we'll see आप कितना बनाते हो, आप क्या करते हो, राइट? So but let's first something insane. I want to tell you something insane, that Malkans View की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। मैं खाली 3 मिनट लूंगा आपके अपने इंट्रोडक्शन के लिए, बाकी 3 घंटे आपके लिए ही होगा जो मैं आपके लिए आपको सिखाऊंगा। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। सो मेरा नाम है विशाल मलकान, फाउंडर ऑफ मलकान्स व्यू। मेरी शुरुआत स्टॉक मार्केट में हुई 1993, जब मैं 8वीं में था, 8th स्टैंडर्ड, और मेरे पिताजी कपड़े के बिजनेस में थे और मैं उनके साथ कालबा देवी ऑफिस जाता था वेकेशन के टाइम पे। बट उस टाइम में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, आपने सीरीज देखा होगा, और तभी सारे लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे, ट्रेन में, बस में, ऑफिस में। तो तब से मुझे इंटरेस्ट आ गया, मैं सवाल पूछते गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, और मुझे लगा कि बहुत एक्साइटिंग है, फैसिनेटिंग है, क्योंकि मेनली नंबर्स से जुड़ा है और नंबर्स मेरा फेवरेट था। तो जैसे 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, मैंने स्टॉक मार्केट के बाजू वाला कॉलेज चुना फॉर माय ग्रेजुएशन, केसी कॉलेज बॉम्बे में है, चर्च गेट पे, और मुझे लगता है मेरा ग्रेजुएशन स्टॉक मार्केट से ही हुआ, और केसी बीकॉम तो मैंने ऐसे ही कर लिया। और ग्रेजुएशन में बहुत सारी चीजें हुई। पहले साल खाली देखा, दूसरे साल छोटे मोटे ट्रेड्स करने की कोशिश की, और तीसरे साल मार्केट ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर गया 98-99 में, आईटी स्टॉक्स आपने सुना होगा, और वहां पे 20 साल की उम्र में मैंने 20 लाख रुपए बना लिए छोटे छोटे ट्रेड करके। और मुझे लगा अब मुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं, अब तो मैं किंग बनूंगा, अब तो मैं करोड़पति बनूंगा। लेकिन वो मेरा वहम था, जैसे काफी लोगों को होता है जब मार्केट ऊपर जाता है, और वो मेरा वहम टूटा जब मार्केट क्रैश हुआ, .com बबल हुआ, और सारे स्टॉक्स नीचे सर्किट लगने शुरू हो गए रोज के रोज, और जो मैंने 20 बनाए थे वो तो गए, ऊपर से गए, और तब समझ में आया कि इतना आसान नहीं है, बट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार पैसा बना वो लक से बना, फ्लूक से बना, बट अभी मैं स्ट्रैटेजी से बना सकता हूँ या सीख के बना सकता हूँ। अब तब से मेरी जर्नी शुरू हो गई सीखने के पीछे। 2001 से लेके 2007 के बीच में मैंने 400 किताबें पढ़ी स्टॉक मार्केट के ऊपर, फाइनेंस MBA किया ताकि मैं फंडामेंटल को समझ सकूं, टेक्निकल के बहुत सारे कोर्सेज उस टाइम पे जो होते थे वो मैंने किए, किताबें पढ़ी। और 2007 जब दिसंबर मार्केट टॉप पे था, फिर से वैसा ही माहौल था .com बबल जैसा, और तभी मैंने एक रिपोर्ट बनाया कि मार्केट क्रैश होगा, क्योंकि ये सारी कंडीशंस लास्ट टाइम वाले क्रैश में, उसके पहले वाले क्रैश में और सारी किताबों में लिखा है। और एक्चुअली जनवरी 2008 में क्रैश शुरू हुआ, और तब से लगा कि ये मेहनत काम आई। 12 साल 96 से लेके 2007-8 तक जो मेहनत की, जो गलतियां की, लॉसेस किए, ब्लंडर्स किए, अब मैं कुछ सिखा सकता हूँ कि किसी का कुछ टाइम बच जाए, राइट? तो मैंने और मेघना ने ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू की, मलकान्स व्यू, और फिर मैं टेक्निकल सिखाता हूँ, मेघना सिखाती है माइंडसेट को, वेल्थ माइंडसेट, अबंडेंस, एनर्जी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। एंड देन वी यूज्ड टू स्टार्ट डूइंग, ये तो बहुत बड़ा है। हमने जब शुरू किया था तब एक छोटा सा रूम था, 5-7 स्टूडेंट होते थे, वहां से लेके कंटिन्यूसली हर हफ्ते प्रोग्राम करते गए, वहां से यहाँ तक पहुंचे, और मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली,
यूएस, सिंगापुर, सब जगह पे प्रोग्राम्स किए और फिर हो गया कोविड के बाद कुछ रास्ता नहीं था, तो हमने अपना एक स्टूडियो खड़ा किया जहां से मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ, और यहाँ से हमने पहला ABCD किया 6000 लोगों के साथ। अब पिछला वाला हमने एक प्रोग्राम किया था, जैसे बताया कैशटैग का लॉन्च अक्टूबर में हुआ था, टोटल 1 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा था, लाइव ऑडियंस 25,000 से ज्यादा थी उस टाइम पे। सो दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो वी हैव हियर। टीवी पे अपीयरेंस रेगुलरली होते हैं, लास्ट 18 साल से ऑलमोस्ट एवरी वीक एक शो होता है, CNBC हो या कोई भी और चैनल हो, और न्यूज़पेपर कवरेजेस, अवार्ड्स, मीडिया, और मैं इसमें टाइम ज़्यादा नहीं डालूंगा, बट ये मेरा फेवरेट अवार्ड है, क्योंकि जब से मैंने ट्रेडिंग सीखी है, मेरा एक आइडल है लैरी विलियम्स और दूसरे है मार्क मिनर्विनी, और वहाँ US में एक ट्रेडिंग चैंपियनशिप होती है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप, और तब से एक सपना था कि मैं इस चैंपियनशिप में आगे आऊँगा और जीतूंगा। फर्स्ट तो नहीं आया, लेकिन फोर्थ आया 2022 में। मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस डिपार्टमेंट में एंड डिवीजन में 81% जनरेट किया मेरे कैपिटल पे, और फोर्थ प्लेस पे आया। इनफैक्ट 2023 में भी मैं 13वें नंबर पे था, 71% रिटर्न पे। सो दिस इज माई बेस्ट, राइट। ये प्रूफ है कि भाई जो मैं सिखाता हूँ वो करते हैं और चलता है, राइट। सो एंड दैट्स वेयर इट इज। यूट्यूब चैनल है, जर्नल है, हमारी हैशटैग किताब है, अभी आप इसको खरीद भी सकते हो। हमने CNBC के साथ टाई अप किया था, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ हमारा टाई अप चल ही रहा है इतने सालों से। हमारे प्रोग्राम्स में मेडिटेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, और हमको लगता है कि एक होलिस्टिक व्यू होना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव के, उनके साथ भी टाई अप किया, उनका कंटेंट भी हम सिखाते हैं। बच्चों के लिए प्रोग्राम है सुपर टीन्स करके, आजकल बच्चे जो टीनेजर्स हैं, मेरे 2 बच्चे हैं टीनेजर्स, और उनको जो स्किल्स चाहिए उनके लिए प्रोग्राम्स है, नॉट स्टॉक मार्केट बट फाइनेंस, बिजनेस, AI, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं उनके लिए, राइट। सो दिस इज माई इंट्रोडक्शन, एंड आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम इज एनीबडी कैन ट्रेड, जो अब जल्दी होने वाला है। आप उसमें पार्टी ले सकते हो, और उसमें पहले भी ऐसे सब स्पीकर्स आ चुके हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, बट दिस इज माई स्टोरी। अब आपके बारे में बात करते हैं, और मैंने बोला था 3 मिनट लूंगा, मैंने 3 मिनट हो गए। सो यू आर द पीपल आई रोट दिस बुक फॉर। ये बुक मैंने आपके लिए लिखी है ताकि आपकी जर्नी क्लियर हो सके, राइट। It's also why my wife and I made our mission to provide premium education and empower people to take control of their financial future. Why you should trade कैसे और क्यों करना चाहिए, पहले तो ये सवाल है, राइट। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि अगर आप 2026 को जोड़ोगे, अब मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में जाता हूं, और ये सन का ईयर है, और टोटल करोगे तो नंबर 1 पे आता है, और नंबर 1 का साल, सन का साल शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। हमने 2008 में मलकान से शुरू किया था, वो भी एक नंबर 1 था। तभी ये पता भी नहीं था कि नंबर 1 और सन होता है, बट अभी पता है कि काफी सारे ऐसे बड़े कंपनीज और बड़ी चीजें हैं जो ऐसे नंबर 1 पे शुरू हुई और सक्सेसफुल हुई है। सो दैट्स नंबर 1। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ डेटा भी दिखाना चाहता हूँ, और मैंने बिफोर आई गो फॉरवर्ड, मैं आपको एक और वार्निंग देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की बात नहीं सुननी स्टॉक मार्केट में, इंक्लूडिंग मेरी। किसकी बात सुननी पता है? डेटा की, राइट। एक फेमस कोट है, हमारे एक मेंटर है, उनके कोट है कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलेगा। तो मैं आज ये अगले 3 घंटे में बहुत सारा डेटा दिखाने वाला हूं आपको, ताकि आप डेटा पे विश्वास करो, मेरी बातों पे विश्वास मत करो। तो मैं आपको जो डेटा दिखा रहा हूँ 1999 का, विच इज द नंबर 1 ईयर, इसको भी जोड़ोगे तो नंबर 1 होता है, 28 होता है। तो पूरा साल बुलिश था, वन साइडेड मार्केट। क्या इस मार्केट में पैसा बनाना आसान है? यस। 2008 पूरा साल डाउन ट्रेंड था। क्या इस मार्केट में पैसा बनाना आसान है? हाँ, अगर आपको आता है तो, क्योंकि मार्केट शॉर्ट करके भी पैसा बनाया जा सकता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट। और अगर राइट टाइम पे एंट्री किया होता तो वहां से बुल मार्केट भी शुरू हुआ था 2009-10 में। एंड देन 2017, ये भी नंबर 1 है, ये भी वन साइडेड मार्केट था, फुल वन साइड जा रहा है। तो दैट मीन्स दिस वाज आल्सो इजी टू मेक मनी, और हम है 2026 में। सो अगर ऐसा वन साइडेड मार्केट होता है, राइट, यहाँ से जहां से भी अब हम अभी है 1 ईयर के लिए या अगले 8 महीने 9 महीने के लिए, दैट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी। प्लस अगर आप देखोगे कि सारे लास्ट 100 साल में वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3, डिप्रेशन, हर्षद मेहता क्राइसिस, .com बबल, सब प्राइम क्राइसिस, कोविड क्राइसिस, सब कुछ हो गया, फिर भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में स्टॉक्स का रिटर्न सबसे ज्यादा है। फिर आप गोल्ड बोलो, रियल एस्टेट बोलो, बॉन्ड्स बोलो, टी बिल्स बोलो, यूएसडी बोलो। गोल्ड तो अभी लास्ट 1-2 साल में चला बड़ा इन अ बिग वे, बट वो स्लोली चल रहा था इतने साल से। लेकिन स्टॉक्स का रिटर्न सबको बीट कर रहा है। ये डेटा है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। आजकल चैट जीपीटी है, आप डालो कि विच इज द बेस्ट एसेट क्लास इन द लास्ट 100 years, कंपेयर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एंड यही चार्ट आपको दिखेगा, राइट।
देन कैश टैग स्ट्रैटेजीज वर्क, हमने जो स्ट्रैटेजी सिखाई है हमारे प्रोग्राम्स में, वो प्रोफेशनल, एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर, लॉयर, होम मेकर, स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर और एनीबडी हु वांट्स टू क्रिएट अ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए चली है, राइट? और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, अगेन डेटा बता रहा है, क्योंकि मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो मुझे पहले लगता था कि मैं उनको नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन लास्ट 18-19 साल के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ, सामने वाला तैयार होना चाहिए। और उसी के बाद लास्ट हम कुछ सालों से हम जब अवार्ड्स देते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, ये सब जो अवार्ड्स है, हमारे एनुअल इवेंट होता है, वहाँ पे 6 फिगर अवार्ड, 7 फिगर अवार्ड, 8 फिगर अवार्ड होता है। 6 फिगर मतलब एक ट्रेड में 1 लाख रुपए, 7 फिगर मतलब एक ट्रेड में 10 लाख रुपए, और 8 फिगर मतलब एक ट्रेड में 1 करोड़ रुपए। और ऐसा नहीं रातों रात बना है, फिर से बता रहा हूँ, मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि ऐसा नहीं कि आपका भी होगा। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर किसान है, बीच वाला जो है ब्लू टी शर्ट में वो फार्मर है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक्टर है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, और हस्बैंड वाइफ साथ में काम कर रहे हैं, फादर सन साथ में काम कर रहे हैं, सब लोग, सब तरह के लोग हैं। ये हर साल दे रहा हूँ, एक ही नहीं है, हजारों अवार्ड्स दिए हैं, हजारों टेस्टिमोनियल्स भी है, मैं आपको लिंक भी बाद में दूंगा। सो ये सारी चीजें पॉसिबल है। जैसे 8 फिगर अवार्ड बीच में जो है बड़ा वाला, उठाने को भी हैवी होता है, दैट्स एन 8 फिगर अवार्ड। इफ दे कैन डू इट, यू कैन डू इट ऑल्सो। बस अपने आप को आप विजुअलाइज करो कि अगले वाले इवेंट में, जो मार्च में होता है, हर मार्च में हम लोग इवेंट करते हैं, वहां पे आप ये अवार्ड ले रहे हो मेरी तरफ से। Visualize that self, right? That's the main goal. Now you are caught up. Yes. So let's start the session. So here it's today that how Cashtag will make you a pro trader to learn more in less time and help you to get confidence and clarity you need, right? ये सब होगा, but before that मेरे को आपको और एक important message देना है. Let's address the elephant in the room. कि ये session अगर आप end तक देखते हो, तो मैं आपको एक super important प्राइसलेस बोनस दूंगा अगर आप लास्ट तक देखते हो। जैसे मैं आपको ऐसे ही समझो घूस दे रहा हूँ लास्ट तक बैठने के लिए, बट वो मेरा सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है और वो आपको मिलने वाला है। मैंने बता भी दिया आधा तो कि क्या है, बट ये आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। सो मेक श्योर यू आर देयर टिल द एंड ऑफ दिस थिंग, राइट? सो नाउ एवरीबडी इज हैप्पी, दिस इज कंप्लीटली फ्री, but it is actually chargeable, but you are going to get free because you are here and you are going to watch it till the end. Now, I can't tell you what it is, but I will tell you it is, you will find out. It's very, very important, very, very powerful, which I actually sell, right? So now let's get back to the masterclass. And first thing what we need to understand is that if you want to make money from novice to becoming a pro trader, you need to have 4 steps. और कोई भी एक गोल होता है ना लाइफ में, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप डाल दो ना तो अचीव हो सकता है। गूगल मैप है, आप मैप डालते हो तो आपको पता है यहाँ से यहाँ टर्न मारना है, यहाँ से टर्न मारना है, तो मैं वहाँ पे पहुँचूंगा। तो फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको करोड़पति बनना है लेकिन फ्रेमवर्क नहीं। अगर प्रो ट्रेडर बनना है तो ये फ्रेमवर्क है। पहले टूल्स को जानेंगे, फिर ट्रेड्स को जानेंगे, फिर रिस्क को जानेंगे और फिर माइंडसेट को जानेंगे, राइट? सो ये चारों चीज हम आज कवर करेंगे और इसमें से मैं आपको बता दूं कि माइंडसेट इज 80% एंड टूल्स एंड ट्रेड एंड रिस्क इज ओनली 20%। ये सारी चीजें मैं रोज यूट्यूब पे सिखाता हूँ। ऑलमोस्ट एवरी हफ्ते 2-3 वीडियो लगते हैं जहाँ पे मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजी ओपन करके सिखा दी है। लेकिन क्या सब लोग पैसा बना रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट नहीं। और माइंडसेट के सेशन बहुत कम होते हैं, बहुत टाइम कम होता है। मेघना आएगी आपको सिखाएगी माइंडसेट के बारे में, बट दैट इज वेरी स्मॉल पार्ट, बट दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर वो ठीक हो गया तो बाकी सब चीजें चलेगी, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज। सो व्हाट सेपरेट्स द विनर्स फ्रॉम द लूजर्स इज वन वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में बता दूं, चलो आपको बता क्या एग्जांपल। आपके पास, आपने सुना होगा एंड्रॉयड और एप्पल, राइट? समझो मेरे पास एंड्रॉयड है एंड एंड्रॉयड का फोन और एप्पल का फोन कंपैटिबल नहीं है। सो जो एप्स एंड्रॉयड पे चलती है वो एप्पल पे नहीं चलती, एप्पल का है वो एंड्रॉयड पे नहीं चलती, क्योंकि दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, iOS और एंड्रॉयड, राइट? अब स्टॉक मार्केट समझो कि एप्पल है और हमारा दिमाग एंड्रॉयड है। तो अगर मैं आपको कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊं जो स्टॉक मार्केट में चलती है, बट वो अपने दिमाग में लगाओगे जो एंड्रॉयड है, तो वो नहीं चलेगी। इसीलिए पहले यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जिस तरह से हम पले बड़े हैं और जिस तरह से हमको पैसे की कंडीशन दी है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आई एम कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे जो ट्रेनिंग मिली है पैसों के बारे में, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 10 से 12 घंटा काम करना पड़ेगा, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। पैसा, स्टॉक मार्केट अमीरों का खेल है, यहाँ पे सब सट्टा होता है, गरीबों का काम नहीं है, यहाँ पे आप पैसा हार जाओगे। ये सब मैंने लाखों बार सुना और उससे अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनती है जो हम सुनते हैं। फिर इसको चेंज करने में बहुत साल लग गए।
क्यों? क्योंकि ये पूरा अलग है। जैसे आप समझो कि मैं अगर आई एम 47 राइट नाउ, तो मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 47 ईयर्स ओल्ड है। इमेजिन उसको चेंज करना कितना टाइम लगेगा, राइट? उसकी पूरी कोशिश हम करेंगे और एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे, और मैंने एक नया नाम दिया है ट्रेडर ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रेडर ओएस, और इसके बारे में भी बात करूंगा मैं। एक 10 डे इंटेंसिव, ऐसा होगा कि एक क्रैश कोर्स होता है ना जो हम लोग 1 साल में सिखाते हैं, अगर 10 दिन में मैं आपको सिखा दूं, ट्रेडर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बना दूं, तो कैसा रहेगा? राइट डाउन ओएस इन द चैट बॉक्स एवरीवन, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। आई नीड टू चेंज माय ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसके बाद यहाँ से आपको तब ट्यूबलाइट होगा कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल में बहुत लोग काम करते हैं। सबसे ज्यादा काम कौन करता है? जहाँ पे वो जैनिटर होता है, जैनिटर मतलब जो झाड़ू पोछा और जो क्लीनिंग करता है, हाउस क्लीनिंग, रूम क्लीनिंग और वो सब। वहाँ से ऊपर एक मैनेजर होता है, वहाँ से ऊपर एक रिसेप्शन पे होता है, वहाँ से ऊपर फ्लोर मैनेजर होता है, वहाँ से ऊपर बैंक्वेट मैनेजर होता है, और ये सारी चीज़ें, और उसके ऊपर मैनेजमेंट होता है, उसके ऊपर सीईओ होता है, उसके ऊपर ओनर ऑफ द होटल। सबसे ज्यादा काम कौन करता है? रूम क्लीनिंग वाला। सबसे कम पैसा किसको मिलता है? रूम क्लीनिंग। तो प्रॉब्लम किधर है? ऑपरेटिंग सोच पे है कि क्या मेरे पास स्किल है वर्सेस क्या मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों जब मिलते हैं तब पैसा बनता है। काफी लोगों के पास स्किल है लेकिन वो सोचते नहीं है अमीरों की तरह, रिच पीपल, एंड दैट्स वेयर यू कैन रीड सो मेनी बुक्स लाइक द सीक्रेट, द रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच। ये सब अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। जब हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम होता है तो ये सारी किताबें हम उनको कंपलसरी रीड करने को बोलते हैं, और ये सब पढ़ के ही मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी बदली है। मैं भी मिडिल क्लास से आ रहा हूँ, बट मेरे को भी वही सब समझाया था जो शायद आपको समझाया, बट अब मैंने वो चेंज कर दिया है। और उसके बाद वही स्ट्रैटेजी जो मेरे को 2002 में मालूम थी आरएसआई के बारे में, वही स्ट्रैटेजी आज भी काम करती है, बट अब मेरे लिए पैसा बना रही है क्योंकि अब मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम बदल चुकी है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑटोमेटिक सक्सेस, मैनुअल सक्सेस। आपने मैनुअल गाड़ी सुनी होगी, ऑटोमेटिक गाड़ी होती है। ऑटोमेटिक क्या है कि आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, सब ऑटोमेटिक होता है क्योंकि अंदर जहन में चला गया है, राइट? बट जहाँ पे मैनुअल है वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट जो सीखना है हमको, उस तरह से सीखना है कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। ऑटोमेटिक पता चले कि अरे RSI 40 पे बाय कर दो, 60 पे आप बेच दो, इसके ऊपर गया ये कर लो, GFS है ट्रेड कर लो। सो दैट बिकम्स ऑटोमेटिक सक्सेस, एंड दैट्स व्हाट वी मीन टू बिल्ड एन ऑटोमेटिक सक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस वर्कशॉप एंड देन ऑफ कोर्स इन द 10 डे। नाउ लेट्स स्टार्ट कि अगर आपने 2025 वाली सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की तो आपका 2025 और 26 सेम दिखने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा, राइट? सो मेक श्योर यू डू दैट। एंड देन अगर नया चाहिए, 26 अलग चाहिए, कुछ करना है, तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना बहुत जरूरी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आई वुड नेवर एक्सपेक्ट यू टू टेक मी बाय वर्ड हाउ पावरफुल दिस 4 स्टेप फ्रेमवर्क इज। मतलब मैंने बताया कि मेरी बातों पे ध्यान मत दो, मैं जो दिखा रहा हूँ, डेटा क्या बता रहा है वो आपको ध्यान देना है। So now let me prove it to you. Are you guys ready? Right? Say prove in the chat box. Prove. Everyone. Prove. Right? Let's start. So what I'll start with is the first things today, which is going to be tools. Tools हमको क्या बताता है? Tools हमको बताता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। Trades हमको क्या बताता है? कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। Risk हमको क्या बताता है? कितना खरीदना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है। एंड माइंडसेट कि ये सारे प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है विदाउट ग्रीड, फियर एंड होप। ये ग्रीड, फियर और होप 3 इमोशंस है जो हमको स्टॉक मार्केट में मार देते हैं। अब इमोशन है, इंसान है तो इमोशंस तो होगा ही, बट इमोशंस को मैनेज किया जा सकता है, इमोशंस को खत्म नहीं किया जा सकता। सो पहला है टूल्स, एंड विल स्टार्ट विद के पहले कौन सा स्टॉक खरीदे वो तो जाने, फिर जानेंगे ट्रेड्स में कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, उसके बाद जानेंगे कितना खरीदना है, और उसके बाद माइंडसेट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट वर्कशॉप। आर यू गाइस रेडी? से यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। yes. So let's start with tools. First part, tools में मेरे को क्या चाहिए? मुझे ऐसे टूल्स चाहिए जो सिंपल हो, जिससे मुझे राइट सेक्टर और राइट स्टॉक मिलेगा। So let's start with the first thing, simple tools to help you with the right sector and the right stock, which is 10 years data। मैं आपको बता रहा हूं कि स्टॉक सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, सेक्टर सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। जस्ट लुक एट दिस, ये 10 साल का डेटा। लेट्स मेक इट फुल स्क्रीन। जस्ट खाली इसको देखते हैं ध्यान से कि क्यों इंपॉर्टेंट है।
इज लाइक 2014 से लेके 2025 तक का डेटा है। अब सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गलत सेक्टर में गलत स्टॉक खरीद लेते हैं। अगर आप देखोगे कि चलो मैं 2014 में देखता हूँ कि सबसे ऊपर है बैंकिंग स्टॉक्स, कैन यू सी दैट? बैंकिंग स्टॉक्स पे सबसे ऊपर है हम लोग 64%, बट वही 2015 में थर्ड लास्ट है, फोर्थ लास्ट है, राइट? और वही 2016 में बीच में है कहीं पे, फिर वापस 2017 में ऊपर आ जाता है, 18 में इधर ही है, राइट? एंड देन इट गोज अप हियर, देन इट गोज डाउन हियर, माइनस में चला जाता है, फिर वो लोएस्ट पे है और फिर वो वापस ऊपर जाता है, फिर वापस लो पे आ जाता है। फाइनल जब बड़ा बुल मार्केट होता है तो बैंकिंग ने सबसे कम परफॉर्म किया, फिर वापस ऊपर जाता है, एंड देन इट गोज अप अगेन इन 2025। तो कैन यू सी दैट कि अगर मैं सबसे पहली जीत कब होगी मेरी कि मैं सही सेक्टर को चुनूं। अगर सही सेक्टर नहीं मिला तो सही स्टॉक नहीं मिलेगा, और सही स्टॉक नहीं मिला तो फायदा क्या? कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि जहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आपके स्टॉक्स नहीं चल रहे? हाउ मेनी हैव एक्सपीरियंस दैट? इन द चैट से यस इफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट। मार्केट सब चल रहा है और मेरा पोर्टफोलियो ही नहीं चल रहा, मेरा स्टॉक ही नहीं चल रहा, मैं गलत जगह पे आऊँ। यस और नो? Make sense? So that's where the sector is important. Now, how do you select the right sector and the right stock? Is that, let's start with this. Top-down approach. I want you to take notes. ये approach मैं 18 साल से सिखा रहा हूँ, 18 साल से कर रहा हूँ, इसीलिए जब भी हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं और सेक्टर एनालिसिस करते हैं, और ये सिंपल है, ऐसा कुछ मैंने इन्वेंट नहीं किया है। मैं आपको फ्रैंकली पहले ही बता दूं कि मैंने ज़्यादातर मतलब कुछ भी चीज़ इन्वेंट नहीं की है, बट मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है और बहुत मेहनत करके उसको एकदम सिंपल बनाने की कोशिश की है। That's what I can say. But nothing I would say is original. Of course, RSI I have not. I've learned from the topmost people and I try to make it simple for you. Right? So what is top-down approach? Is basically satellite view. आज मैं करके दिखाऊंगा आपको. What is satellite view? मतलब ऊपर से देखते हो कि वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है. वर्ल्ड मार्केट, यूएस मार्केट, यूके मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट. अब आप बोलोगे सर इतना टाइम किसके पास है? कितना टाइम लगेगा मालूम है? 15 मिनट या 10 मिनट, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, राइट? मैंने सबसे पहला प्रॉमिस क्या किया कि आपका एनालिसिस टॉप 10% में जाएगा, और वो भी कम टाइम में और कम स्ट्रेस लेके, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर हो जाओगे कि क्या करना है, राइट? सो सैटेलाइट व्यू देखना है वर्ल्ड मार्केट। अब थोड़ा नीचे आके देखते हैं हेलीकॉप्टर व्यू, विच इज़ जहाँ पे मैं इंडिया का इंडेक्स देख रहा हूँ, इंडिया मतलब निफ्टी और सेंसेक्स, उसको देख रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कौन सा ट्रेंड है। अब लोग कैसे देखना है मैं दिखाऊंगा। अभी आधे घंटे में आप चार्ट देखना शुरू कर दोगे। अभी नेक्स्ट टिल 11:30 जस्ट वेट एंड सी हाउ इट गोज, राइट? देन वी गो टू द नेक्स्ट वन विच इज एरियल व्यू। एरियल व्यू क्या होता है कि थोड़ा और नीचे आके देखता हूँ कि सेक्टर्स क्या कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया सेक्टर्स कि मैं देखूंगा बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और मेटल सेक्टर है, फिर पीएसयू बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कुछ 15-18 सेक्टर्स है। उसमें से मुझे देखना है कि कौन सा सेक्टर अभी परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। ये कैसे देखना है? I will teach you this right now in the next few hours. Till today you will learn this, right? By the end of this day. And then comes the last one which is called microscopic view. जैसे फनल दिखता है आपको कि ऊपर से एकदम ब्रॉड से लेके नैरो आगे। जैसे अभी हमने लास्ट मंथ, अभी आप देख रहे होगे कि मैं बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूँ बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में। काफी सारे स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक, पीएसयू, प्राइवेट बैंक सब बढ़ गए, पीएसयू बैंक्स बढ़ गए। How many of you have been following me on Tuesday Technical Talk, weekly market update and all that, right? So that makes sense. How did I select the banking sector? मेरे को कैसे पता चला कि बैंकिंग चलेगा? कुछ भविष्यवाणी है? नहीं। टॉप डाउन अप्रोच। लास्ट ईयर हमने कैसे देखा कि फार्मा सेक्टर चलेगा? टॉप डाउन अप्रोच। उसके पहले कैसे देखा था कि फाइनेंशियल स्टॉक्स चलेंगे? टॉप डाउन अप्रोच। उसके पहले कैसे चेक किया था कि ऑटो स्टॉक्स चलेंगे? टॉप डाउन अप्रोच। उसके पहले कैसे देखा कि मेटल स्टॉक्स चलेंगे? टॉप डाउन अप्रोच। डज दैट मेक सेंस? राइट डाउन टॉप डाउन अप्रोच और TBD इन द चैट बॉक्स एवरीवन। सो TBD, अभी फोकस सीखने पे लगेंगे। चैट बंद कर दो। सो आई विल फोकस ऑन टीचिंग, यू फोकस ऑन लर्निंग, राइट? So what is that? We are learning top-down approach, satellite view, helicopter view, aerial view, microscopic view. Now,
नाउ हाउ डू आई सिलेक्ट द स्टॉक्स? मैं आपको एक गुरु मंत्र, ब्रह्मांड मंत्र जो बोलते हैं ना, ब्रह्मास्त्र सिखाऊंगा अभी, जो मेरा फेवरेट है और आपको सबको मालूम है मैं क्या सिखाने वाला हूँ, राइट? अब उसके पीछे की पहले एक कहानी बता दूं कि जैसे मैं अभी जो सिखाने वाला हूँ, विच इज लेट्स से पुट इट्स कॉल्ड RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। व्हाट इज RSI? ये कोई ऐसा जादू का मंत्र नहीं है, क्रिस्टल बॉल नहीं है। इट्स लाइक एन इंडिकेटर which tells you whether the markets are strong or weak, whether in uptrend, downtrend or sideways trend. It's very simple, right? So ये जो है उसको सीखने के लिए मैं लास्ट 18 साल से मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन इसके 18 साल पहले, मतलब 2007 के पहले, मैं इतने सारे टूल्स और टेक्निक सीखता था ना, स्ट्रैटेजी, मुझे लगता था कि मेरे को और सीखना है और सीखना है और सीखना है, और उसके चक्कर में मैं कंफ्यूज होता जा रहा। फिर मेरे गुरु, मेरे मेंटर मेरे को मिले, लैरी विलियम्स। एक दिन का इवेंट था मुंबई में और मैंने उनको बताया कि प्रॉब्लम है, इतना कुछ सीख रहा हूँ फिर भी पैसा नहीं बन रहा है। और वो 1 मिनट में उन्होंने मुझे जो ब्रह्मास्त्र दिया कि जस्ट फॉलो दिस, यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक आई डिड व्हेन आई स्टार्टेड, इज वन थिंग, डोंट लुक एट टू मेनी इंडिकेटर्स, सिलेक्ट वन। एंड आई सेड RSI। ऐसे मैं थोड़ा ऑलरेडी नर्वस था, तो मेरे को जो पहला दिखा मैंने बोल दिया। तो उन्होंने बताया कि अभी जितने भी नॉलेज है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी किताबें हैं, जितने भी कोचेज है, कोर्सेज है RSI के ऊपर, सबको सुन लो, सबको ढूंढ लो, और गो डीप नॉट ब्रॉड। The golden lesson I learned in 2007, और वो दिन है और आज का दिन है जब मैं वहां से लेके अभी तक RSI पे ही फोकस कर रहा हूँ, राइट? एक ही चीज में, वन कोच वन अप्रोच। सो RSI क्या है? एक स्पीडोमीटर की तरह काम करता है। स्पीडोमीटर मतलब जो आपके गाड़ी में होता है, अगर 220 के स्पीड पे जाओगे तो फास्ट है, 20 के स्पीड पे जाओगे तो स्लो है, मीडियम रेंज अगर 40-60 के बीच में है तो साइडवेज है, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स सी RSI कैसे काम करता है। मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। मोमेंटम मतलब स्पीड। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, ज्यादातर लोग ये इसके बारे में जानते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग 70-30 की बात करते हैं, मैं 60-40 की बात करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय 60-40? अब कोई भी चार्ट देखो दुनिया में, इंडिया में नहीं, दुनिया में कोई भी चार्ट देखो, वर्ल्ड मार्केट, करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी, आपको देखना एक ही है, RSI। RSI पे क्या देखना है? अगर वो 40 के नीचे है तो मार्केट साइडवेज है, 40-60 के बीच में है तो, सॉरी, 40 के नीचे है तो मार्केट बेरिश है, 40-60 के बीच में है तो साइडवेज है, और 60 के ऊपर है तो बुलिश है। यू गेट इट? बस ये, इसको स्नैपशॉट ले लो। मैं जहां जहां पे बीच में बोलूं स्नैपशॉट लेते जाओ। अब आप इस पे कोई भी चार्ट देखो, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, इंट्राडे चार्ट, सब पे लागू होगा। करेंसी चार्ट, कमोडिटी चार्ट, क्रिप्टो करेंसी चार्ट, सब पे लागू होगा। US मार्केट, इंडियन मार्केट, एशियन मार्केट, UK मार्केट, सब पे लागू होगा। स्टैंडर्ड काइंड ऑफ एप्लीकेशन। वाज दैट ग्रेट? वेरी क्लियर, राइट? नाउ लेट्स लुक एट कि RSI जो मैंने बताया उसके कुछ चार्ट्स देखते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब मार्केट दौड़ता है, स्टॉक का नाम फर्क नहीं पड़ता है ऊपर क्या है, जब मार्केट दौड़ता है तो 60 के ऊपर रहेगा। अगर 60 के ऊपर है तो हमको क्या करना चाहिए? बाय या सेल? कम ऑन इन द चैट बॉक्स एवरीवन, बाय या सेल? यस, बाय, राइट? दैट्स 60 के ऊपर। तो फटाफट चार्ट देखते हैं, कुछ चार्ट 60 के ऊपर, 60 के ऊपर, 60 के ऊपर। जब जैसे 60 के ऊपर जाता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, भागता है, हाईवे पे भाग रहा है, गियर 5th गियर में ऊपर जा रहा है, राइट? 5th गियर में ऊपर जा रहा है। कैन यू सी दैट? अब अगर वो 40-60 के बीच में अटक गया तो वो ट्रैफिक में फंस गया। दिख रहा है आपको? एवरीबडी कैन सी दैट? ट्रैफिक, सेकेंड गियर, फर्स्ट गियर, ब्रेक, और बीच बीच में सिग्नल आ गए। 60 पे एक सिग्नल है, 40 पे एक सिग्नल है। 60 के आगे नहीं जाता है, 40 के नीचे नहीं जाता है, राइट? सो सिग्नल, ट्रैफिक जैम, सेकेंड गियर। लुक एट दैट, साइडवेज मान। अब ऊपर कुमिंस लिखा है, निफ्टी लिखा है, क्या फर्क पड़ता है? हमको चार्ट से मतलब है। तो व्हाट इज दिस मार्केट? साइडवेज। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? व्हाट इज इट? कम ऑन, टेल मी एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अवॉइड करना चाहिए, राइट? दैट्स ग्रेट। देन वी लुक एट द थर्ड टाइप ऑफ इट, ये भी साइडवेज। नाउ थर्ड साइड में क्या है? डाउन ट्रेंड, वापस उल्टा हाईवे पे जा रहा है, फास्ट, जोर से नीचे जा रहा है। कैन यू सी दैट? बिलो 40। so what should we do? Buy, sell या avoid? Come on everyone, sell, right? because 40 के नीचे है, sell। नीचे जा रहा है, देखो जोर से,
कम ऑन एवरीवन इन द चैट, चैट को गर्म रखोगे तो पता चलेगा कि आप सुन रहे हो, मेरे को लगेगा कि सो गए हो, राइट? आप सो जाओगे तो मैं भी सो जाऊंगा. So keep me awake, keep the chat on and with the relevant things. Okay, great. So 40 के नीचे, now एक ही चार्ट पे आप देख रहे हो अप ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड. Can you see that? एक ही चार्ट पे अप ट्रेंड, डाउन साइडवेज और डाउन ट्रेंड. दूसरा चार्ट अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड. अब ये आवरली चार्ट है, क्या फर्क पड़ता है? आवरली हो, डेली हो, 15 मिनट हो, 1 घंटा हो, डेली कोई भी चार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आर यू गाइस गेटिंग कॉन्फिडेंट? इतना करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं? यस और नो? से यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन. अभी तो कुछ ही चार्ट्स देखे, शाम तक आपका लेवल ऊपर चला जाएगा. समझो कि आप कॉन्फिडेंस मीटर पे बात करते हैं. हमने 0 से शुरू किया और 10 पे हमको जाना है, तो अभी हम लोग 1 या 2 पे है. यस और नो? कैन यू से एटलीस्ट 1 या 2 पे आ गए? यस, 1 या 2 पे. और जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उन लोग तो ऑलरेडी 10 पे ही चल रहे हैं, उनका और 10 के ऊपर जा रहा है, राइट? सो वील लुक एट दैट. नाउ कम्स कि ये जो एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड पे जाता है, वो जाता कैसे है वो देखना है, राइट? विच इज व्हाट वी कॉल एज रेंज शिफ्ट. सो एक रेंज से दूसरे रेंज पे जाता है, विच इज फ्रॉम बुलिश टू बेरिश एंड फ्रॉम बेरिश टू बुलिश. चलो जल्दी से ध्यान रखो, फुल स्क्रीन. ये वाला जो मैं बता रहा हूं, ये वाला चार्ट को पूरा कॉपी कर लो, स्नैपशॉट. इसको आप लोग कॉपी कर लो और स्नैपशॉट ले लो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको बुलिश रेंज शिफ्ट होती है. सो वन इज जब मार्केट बेरिश होता है, जब आप देख रहे हो कि यहां पे बेरिश है, 40 के नीचे है, विच इज हियर, और उसके बाद 40 पे सपोर्ट लेता है. कैन यू सी दैट? अब वो बता रहा है कि भाई मैं अभी नीचे नहीं जा रहा हूं, ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मैं 40 से सपोर्ट ले रहा हूं, राइट? दैट्स कॉल्ड रेंज शिफ्ट. वहां से मेरी बाइंग शुरू हो सकती है. और जब वो 60 के ऊपर चला जाता है तो वो फास्ट भागने लगता है, हाईवे पे चल रहा है, राइट? यहां से वो सिग्नल, यहां से यू टर्न मारने की कोशिश कर रहा है, ये वाले सिग्नल से, और यहां से वो फास्ट भागेगा. तो यू टर्न हमेशा स्लो चलता है. आप कभी भी यू टर्न फास्ट मारते हो क्या? नहीं ना. फास्ट मारने जाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा. तो यू टर्न मारने के लिए पहले स्लो है और फिर फास्ट 60 के ऊपर. अगेन यू कैन सी दैट दिस इज वेयर द ट्रेंड इज डाउन, 40 के नीचे, and now there is a range shift which is 60 के 40 के ऊपर support थोड़ा सा, and then it goes in the highway which is around 60. Can you see that? That's what it is. Now again bullish range shift, 40 support, bullish range shift, 40 support. Now let's look at the reverse of it. Reverse of this would be what? Bearish range shift. What is it? अगर मैं bullish हूँ 60 के ऊपर, हाईवे पे चल रहा हूँ, राइट? अब उसने यहाँ से बोला यू टर्न, अब मैं नीचे जाऊंगा, बेरिश रेंज शिफ्ट. तो मैं तुरंत अपनी गियर बदल दूंगा कि भाई अभी ये निकलने का टाइम है, एग्जिट करो, स्टॉक में से निकल जाओ. और फिर वो दूसरा हाईवे पकड़ता है, उल्टा वाला, और वो बोल रहा है अभी मैं नीचे जा रहा हूँ जोर से. दैट्स व्हेन यू गो डाउन. सो आपको सिग्नल कहाँ पे मिला था? ये वाले कैंडल पे मिल चुका था कि भाई ये वाली चीज हो सकती है, राइट? दैट्स हाउ आई गो बेरिश रेंज शिफ्ट. आर यू गाइस लर्निंग? से यस लर्निंग इन द चैट बॉक्स एवरीवन. This is going to be the super duper masterclass of trading for this one day, because I am launching my book hashtag 2.0, and this is completely free for everyone. You can watch it, you can learn from this. All this what I'm teaching you, some of them are in my paid courses, programs, ABCT, Trader in Me, 10x, but you are learning free right now. So make sure you take full advantage of this masterclass or this full day event. Then there is a bullish market here, and there is a range shift. Bullish market, range shift. Then bullish market, range shift. ठीक है? Now, this is where it is. Now, अब से मजा कब आएगा? अब बहुत मजा आने वाला है. ध्यान से देखो. ये आपका कॉन्फिडेंस अगर समझो 1 पे था ना, अगले 5 मिनट में 5 पे आ जाएगा. Are you guys ready for a booster? कभी कभी हमको लगता है ना कि कुछ चीज़ों को सीखने के लिए या समझने के लिए बहुत टाइम लगता है. ऐसा नहीं है. अगर आप दिमाग ओपन रखो और माइंडसेट ओपन रखो और पूरा फोकस करो,
और किसी एक से सीखो। जो बहुत साल से कर रहा है, तो वो जो उसको 10 साल लगे आपको 1 साल में सीख सकते हैं, जो उसको 1 साल में लगा आप 10 दिन में सीख सकते हो, या अगर फोकस किया तो। ऑफ कोर्स इसके बाद प्रैक्टिस तो आपको कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की बात कर रहा हूं। डज दैट मेक सेंस? लेट्स गो बैक। अब मैं आपको कुछ पूछने वाला हूं, टेस्ट, ध्यान से। एक चार्ट है आपके स्क्रीन पे, आपको मुझे दिखाना है कि बेरिश रेंज शिफ्ट कौन से नंबर पे है। ध्यान से सुनना पहले और ध्यान से देखना। बेरिश रेंज शिफ्ट कौन से नंबर पे है? कैन यू सी दैट? यहां पे मार्केट बुलिश था और उसके बाद बेरिश हो गया, तो ये मेरा बेरिश रेंज शिफ्ट है, यहां से मेरे को बेरिश रेंज शिफ्ट मिला। अब मुझे देखना है कि बुलिश रेंज शिफ्ट कहां पे है। तो नंबर इन द चैट बॉक्स एवरीवन, बुलिश रेंज शिफ्ट, बुलिश रेंज शिफ्ट इज गोइंग टू बी नंबर 6। पहले वो 40 के नीचे था, अभी वो 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। दैट्स योर बुलिश रेंज शिफ्ट। Then we have to look at where is the next bullish range shift, number 11, because उसके पहले भी मार्केट नीचे था, राइट? उसके बाद bearish range shift नंबर 13, क्योंकि उसके पहले भी मार्केट बुलिश था। तो आप बोलोगे सर 7 क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पहले मार्केट ऊपर नहीं था। यू गेट इट? बुलिश रेंज शिफ्ट और बेरिश रेंज शिफ्ट में फर्क क्या है ना? ये तो हो गया बुलिश बेरिश। अब और एक चीज है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, विच इज कॉल्ड एक्सट्रीमली बुलिश। एक्सट्रीमली बुलिश मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश। जो आपने पहले स्नैपशॉट लिया, पता है, इसके पहले वाला मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स से दिस वन, सॉरी, वेयर इज दैट? ये पहले देखो, इसको कॉपी करो। यहाँ पे देखो, नॉर्मल अप ट्रेंड कहां से शुरू होता है? 40 से। एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कहां से शुरू होता है? 60 से, राइट? नॉर्मल डाउन ट्रेंड कहां से शुरू होता है? 60 से। एकदम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कहां से शुरू होता है? 40 के नीचे से। अब इसको ध्यान में रखो, इसको साइड में रखो, इसको पेपर पे लिख के रखो, ताकि अभी हम जब चार्ट्स देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट वन, कीप गोइंग, द टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट। अब यहाँ पे हमने कुछ मार्क करके रखा है। अब मैं पूछूंगा कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कौन सा सिग्नल है, तो तुरंत दिखेगा नंबर 9, क्योंकि वो 60 के ऊपर से तैयार हो रहा है और उधर से जोर से ऊपर जा रहा है। और अगर मैं पूछूं कि स्ट्रॉन्ग बेरिश कहां पे है, क्योंकि वो चालू हो रहा है 3 से, 40 के नीचे से, तो वहां से जोर से नीचे जा रहा है, देखो, राइट? और बस इतना है यहाँ पे। चलो और एक चार्ट देखते हैं। अब आपको अभी तो और समझ में आ गया है। मैं आपको पूछा, अभी सबका आंसर सही होना चाहिए, डोंट वरी, मैं और 2-3 प्रैक्टिस करूंगा तो सब सही हो ही जाएगा। बट लेट्स सी, यहाँ पे मेरे को ध्यान से स्टार्टिंग से देखो कि बुलिश रेंज शिफ्ट कहाँ पे है। खाली बुलिश रेंज शिफ्ट कहाँ पे? एक ही चीज पे ध्यान दो खाली, वो है नंबर 2। क्यों? क्योंकि उसके पहले बेरिश था मार्केट। अब मैं पूछूंगा कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कहाँ पे है? नंबर 3, क्योंकि वो 60 से ऊपर जा रहा है, देखो बाद में फास्ट जा रहा है ऊपर। और दूसरा कहाँ पे है? 4 पे है, वहां से भी फास्ट जा रहा है ऊपर। फिर क्या हुआ? मार्केट को बेरिश रेंज शिफ्ट हो गया, 5 पे बोल रहा है अभी मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, राइट? फिर क्या हो गया? मार्केट ने 40 पे सपोर्ट लिया। ये बुलिश रेंज शिफ्ट नहीं है, क्योंकि ये दिस इज जस्ट 40 सपोर्ट। देन नंबर 8 इज बेरिश रेंज शिफ्ट। व्हाई? बिकॉज उसके पहले मार्केट बुलिश हुआ था। कैन यू सी दैट? देन नंबर 10 इज बुलिश रेंज शिफ्ट। व्हाई? बिकॉज उसके पहले मार्केट बेरिश था। फिर नंबर 11, व्हाट इज दैट? स्ट्रॉन्ग बुलिश, राइट? आर यू गाइस मोर कॉन्फिडेंट? 1 से नंबर 3 पे आ गए कि नहीं? नंबर 3 पे आए कि नहीं? यस और नो? कॉन्फिडेंस कितना है अभी आपका? लेट्स रेट द कॉन्फिडेंस मीटर। वी आर एट नंबर 3। अब देखते हैं और एक। अब आप मेरे को एक साथ, अभी मैं आपका टाइम, मैंने पहले 2-3 करके दिखाया आपको, अभी आपको मेरे को बताना है कि इसमें टोटल स्ट्रॉन्ग बेरिश कितने हैं? स्ट्रॉन्ग बेरिश कितने हैं? कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5, पांचों 5 40 के ऊपर नहीं जा रहे ना? 1 2 3 एंड देन 4 एंड 5। फिर पहली बार बुलिश रेंज शिफ्ट कब हुआ? सबका नंबर, सबका आंसर सेम होना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी, व्हाट इज दैट नंबर? Where is the bullish range shift happened first time after 5? 6.
कैन यू सी दैट? अभी बोल रहा है कि नहीं अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगा, उधर ही आपको साइन मिल गया। फिर 6, 7, 8 वो साइडवेज घूम रहा था। फिर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बुलिश कब हुआ? 9 पे, बट उतना चला नहीं, लेकिन 9 का बुलिश था। फिर 10 पे मार्केट जोर से ऊपर गया। फिर 11 पे जोर से ऊपर गया। फिर 12 पे जोर से ऊपर गया। और 13 पे रेंज शिफ्ट, बोला अभी ऊपर नहीं जाऊंगा। Are you guys learning? Is this fun? मजा आ रहा है कि नहीं? Right? So let me give you one advice. Is that ये जो हमने किया ना, इसको एक आदत बना लो, इसको एक हैबिट कर लो। ये आपका नया टाइम पास, ये आपका नया इंस्टाग्राम, ये आपका नया टिकटॉक, और ये नया यूट्यूब या नया पिंटरेस्ट या नया ट्विटर है, वो सबको निकालो और ये आपका नया पैशन हो गया। बट इससे फ़ायदा क्या होगा? आप फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली और लाइफस्टाइल को ग्रो करोगे। वो सब करने से कुछ नहीं होता है, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। एक आदमी दिन में 2 से 3 घंटा स्क्रीन पे रहता है, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया को लेके, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये 3 घंटा आपको पता है साल का कितना होता है? 1000 घंटे होते हैं। 1000 घंटे में आप 2 से 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर लोगे। लेकिन हमारा तो, हमको तो EMI का भी वांदा है, पेमेंट पे पैसे का भी प्रॉब्लम है, फिर बिल नहीं भरने को हो रहा है, शॉपिंग करने में टेंशन है, दिवाली पे टाइम पे पैसा नहीं है या शॉपिंग नहीं कर सकते, या महंगा लग रहा है, डिस्काउंट में जाना पड़ता है। बट 3 घंटा है आपके पास यूट्यूब देखने के लिए, इंस्टाग्राम देखने के लिए, ट्विटर देखने के लिए। ये 3 घंटे में स्किल बिल्डिंग करो। व्हाट वी जस्ट डिड, वी आर बिल्डिंग स्किल, लाइफ लॉन्ग स्किल है। दुनिया भर के चार्ट्स देख लो, यही होता है और कुछ नहीं होता है, कुछ नया नहीं है। इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हाउ यू, वंस यू चेंज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, यू आर सेट। एक बार आपका एप्पल से एंड्रॉइड से एप्पल हो गया ना, तो काम सेट है। बट वो सेट करने के लिए पहले टूल्स को समझना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स गो अगेन, वन लास्ट चार्ट, ओके? अभी ध्यान से देना, ध्यान से देखना। इसमें एक बुलिश रेंज शिफ्ट है। पहला बताओ जल्दी जल्दी कहाँ पे है? नंबर 2 कंफर्म, राइट? कम ऑन, पहला रेंज शिफ्ट कहाँ पे है? नंबर 2 पे है। फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कहाँ पे है? नंबर 3 पे। फिर नया स्ट्रॉन्ग बुलिश कहाँ पे है? नंबर 4 पे। उसके बाद मार्केट का मूवमेंट तो देखो, लुक एट द थिंग व्हाट इज हैपेंड। नंबर 5 पे बोल रहा है कि अभी मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ। बाद में 6 पे बोलता है नहीं मैं वापस चलूंगा। बाद में वो 7, 8, 9 पे सपोर्ट लेके साइडवेज जाता है। फिर वापस 10 पे बोलता है अभी मैं जोर से भागने वाला हूँ। 10, 11 और 12। लुक एट द मार्केट मूवमेंट। आर यू गाइस लर्निंग इट? Yes? Is it making sense? Yes? Perfect. Now let's एक लास्ट चार्ट। चलो बहुत डाले डाल दिया, हमको बहुत कुछ काम है। एकदम स्ट्रॉन्ग बेरिश कहाँ पे है? स्ट्रॉन्ग बेरिश है 1, फिर बुलिश रेंज शिफ्ट 2, 4 कुछ भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल सपोर्ट है। 5 बोलता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, 6 बोलता है बेरिश रेंज शिफ्ट, 7 बोलता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, 8 बोलता है बेरिश रेंज शिफ्ट, वापस 9 बोल रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश, और 11 बोलता है बेरिश रेंज शिफ्ट। 10 सपोर्ट है खाली, राइट? आर यू गाइस लर्निंग? दिस इज सुपर स्टफ। ऐसे मेरे 18 साल गए हैं सिखाने में और हज़ारों बार ये सिखाया है। तो ये सिखाने के चक्कर में मैंने खुद ने कुछ टोटल कितना 18 साल में कितने घंटे डाले होंगे? 18 साल भी नहीं, एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था 18 साल से तो मैं सिखा रहा हूँ। टेक्निकल मैंने सीखना शुरू किया 2001 से, मतलब 24-25 साल से ऑफिशियली। 1996 से मैं हाथ से टेक्निकल कर रहा था। टोटल 30 years. So I've been spending at least 6 to 8 hours on charts since 2001 till 2012-13. And then slowly it started reducing. क्यों? क्योंकि अभी समझ में आने लगा है ना। पहले जो 4 घंटे लगते थे अभी 1 घंटे में हो जाता है या आधे घंटे में हो जाता है, क्योंकि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है
कि एक बार देखोगे तो हो जाएगा? यस और नो? और मैंने इतना, सर आप बोलोगे सर आपको 12 साल लगा तो मेरे को कितना लगेगा? अरे मेरा 12 साल लगा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या देखना है। मेरे पीछे कोई ऐसा कोच नहीं था कि भाई तू यही देख। बहुत ट्रायल एंड एरर कर करके, सीख के, बुक्स पढ़ करके, गलतियां करके, लॉसेस करके सीखा है और उसको एकदम सिंप्लीफाई किया। अब मेरे को नहीं था, अगर मेरे को अभी सीखना होता, मेरे कोई मुझे सिखाता है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, सेल्स सीखता हूँ, मार्केटिंग सीखता हूँ, बिजनेस सीखता हूँ, ऑनलाइन ये सब, तो मैं 1 साल में सीख लेता हूँ, क्योंकि अब मेरा सीखने का तरीका भी बदल गया। You know, you need to learn how to learn. Have you thought about this? If you know how to learn, then you will learn faster. And you know what is the fastest way to learn something? So as soon as you learn something, implement. That's the fastest way to learn something. मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, रिसर्च करता हूँ, वो कुछ लर्निंग नहीं है। जब आप इसको सीख के मार्केट में उतरते हो, मैं ऐसा नहीं बोल कल जाके आप करोड़ों का ट्रेड करोगे, आप 1 शेयर खरीदोगे, एक शेयर, उससे आपकी लर्निंग डबल हो जाएगी। आज मैंने 10 चार्ट दिखाए, कल आप 20 चार्ट, 50 चार्ट खुद देखना शुरू कर दो। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? डोंट बिलीव मी एनीथिंग। मैं कुछ भी बोलूं मानो मत, मैं कुछ दिखाओ, अगर आपको लगे सच है तो आप मानो। बिलीव ऑन योर आईज, लेस ऑन योर ईयर्स। ओके, डेटा झूठ नहीं बोलता है कभी भी, ये डेटा है और रियल डेटा है, राइट? सो लेट्स गो एंड चेक। अभी इसी के बारे में हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी। चलो लेट्स टॉक अबाउट, मैं यहाँ पे आपको आई वांट टू शो यू समथिंग, लाइक देयर इज अ पर्सन इन आवर कम्युनिटी who has been trading since so long and in 1 year program, मतलब आप सुनोगे तो आप खुद इंस्पायर हो जाओगे, राइट? तो मैं आपको सक्सेस करना है सबको, एवरीवन नीड सक्सेस, यस और नो? एवरीबडी नीड सक्सेस। सक्सेस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले बताया, माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? वो तो हम कर ही रहे। हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और हमारे पास ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी। हमारे पास और एक चीज़ होनी चाहिए जो है प्रूफ। प्रूफ क्या होता है पता है? कोई है जो करके दिखाए तो मैं भी मानूं। अब आपको बोलो कि वॉरेन बफे ने तो पैसा बनाया ना, तो हम क्या बोलेंगे? अरे वो तो वॉरेन बफे है, अरे वो तो दमानी है, राइट? वो तो जुनून वाला है। तो आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप शायद मेरे को भी, सर आप तो 30 साल से कर रहे हो, ये है वो है वो, तो आप मेरे रिजल्ट से भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बट कुछ ऐसे लोग जो अगर आपको दिखे, जो आपके जैसे है, आपके बैकग्राउंड से है, और वो करके दिखा सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। So let me just play one short video which is there. So I'm going to show you a proof which will motivate you and inspire you कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद I'm going to go to my favorite strategy. You know what is that strategy? I'll tell you. So I'm going to play that video by Rutuja, one of our student. And when I was talking to her, I was so surprised कि अगर कुछ करने की ठान लो तो कोई भी कर सकता है, राइट? एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग लाइक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितने लोगों को चाहिए कि ये पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ 1 साल में बदल दे आपकी? आर यू रेडी टू स्पेंड 1 year टू चेंज योर ऑपरेटिंग सिस्टम? यस और नो? कुछ लोग बोल रहे नहीं 1 साल नहीं, थोड़ा जल्दी करो। ओके, आई टेल यू, आई कैन टेल यू। अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 10 दिन में कर दूँ तो, बट 10 दिन मेहनत करना पड़ेगा, 3 से 4 घंटा। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? 10 दिन में, बट 3 से 4 घंटा। फिर उस टाइम पे सब छुट्टी वुट्टी लेके जो भी करना चाहो कर सकते हो, बट आई वॉन्ट यू टू बी देयर, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, बट लेट्स प्ले द वीडियो बाय ऋतुजा एंड इट विल इंस्पायर यू एंड आई विल शो यू माय बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड माय बेस्ट ट्रेड। और ऐसा कुछ छुपा के नहीं किया, वही ट्रेड मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में, उसके पहले वाले में, उसके पहले वाले में, तो काफ़ी लोगों ने किया होगा आप में से। सो लेट्स प्ले अ वीडियो बाय ऋतुजा ऑन स्क्रीन। ऋतुजा दरेकर, 6 Figure Trader अवार्ड। यस, हेलो सर। हेलो, बताइए कैसा चल रहा है, क्या जर्नी रही आपकी 12.6 की? सर बहुत बढ़िया, मतलब बात करने के लिए नहीं हो रहा है। बताइए धीरे धीरे बताइए, क्या हो गया 1 साल में? आप क्या करते क्या हो? सर मैं हाउसवाइफ हूँ। अरे वाह, एंड विद दैट यू मैनेज टू डू ऑल दिस, वेरी गुड। यस सर। सो कैसी रही 1 साल की जर्नी, क्या बदलाव आए, और फिर ये ट्रेड के बारे में बताओ। सर मतलब हम लोगों ने 6 6 फिगर ट्रेड किए हैं। 6? ओके, यस सर।
और मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, मतलब वो बोलते रहते हैं करो करो, मतलब थोड़ा so सा कभी ऐसे डाउन लगता है तो वो सपोर्ट देते हैं। So nice. दैट्स सो वंडरफुल। और बाकी क्या और क्या बदलाव आया, कितना मेहनत, मतलब कैसे मैनेज करते हो आप? घर भी मैनेज कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? सर इतना मतलब स्ट्रगल हो रहा है ना कि बच्चों का पिक एंड ड्रॉप रहता है, कभी कभी लाइव सेशंस रहते हैं, तो मैं कार चलाते चलाते वो सब लाइव सेशंस Oh देखती my रहती हूँ। God! Wow. Oh wow, that's amazing. That's amazing. So, what is the one major shift has happened in yourself? आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके माइंडसेट में सबसे बड़ा शिफ्ट क्या आया? Being a सर वो housemaker. रहता है ना कि हमको इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। जब हम हाउसवाइफ होते हैं तो एक हस्बैंड के इनकम पे रहते हैं, Hmm. तो अभी वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। Wow. Oh, that's so cool. And what is the trade all about? कौन से trades किए आपने? सर जीएमआर का ट्रेड किया है मैंने, एनएमडीसी का ट्रेड किया है, और अभी आती है इतना। ओवरऑल क्या आपका गोल रहेगा अभी अगले 1 साल 2 साल में? अभी सर जैसे वो पहले वाले मैम ने बोला वैसे अच्छे से एकदम ट्रेड करना है। अच्छे से ट्रेड करना है, और हस्बैंड भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी संतोष। तरह बहुत ज्यादा सपोर्ट है। Is he around, से? Santosh आप ji? वहाँ पे है? एक कपल अरे उनका भी नाम है यहाँ पे, संतोष या जयकर। उनका भी नाम है। हाँ, दोनों मिलके 6 फिगर ट्रेड कर रहे हैं। यस Yeah, very good. उनकी ट्रेड अलग, मेरी ट्रेड अलग, एक दूसरे की ट्रेड में नहीं जाना है। That's अरे the वाह, right thing वो to भी do. सही है। वो सबसे बड़ा बात है। Big advice for all of you. Right, good. So, share something about which is more than money. More than money, what has happened for you? सर बहुत एकदम, मतलब पहले जब लॉसेस होते थे तो ऐसे डर लगता था, लेकिन अभी एकदम शांत हो गई कि चलो ये लॉसेस होना एक पार्ट एंड पार्सल है इसका। तो ये सब मैम के सेशन की वजह से हुआ है। So nice. So nice. आपने सारे सेशंस देखे हैं? ऑलमोस्ट मैम। That's nice. और वर्कशीट्स भी सब फिल अप की है? इतना टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि पिक एंड ड्रॉप, मतलब मेरी बेटी 10th में है, तो मेरा लास्ट ड्रॉप घर पे आना मतलब 9 बजे खत्म होता है, तो बीच में तो भी टाइम मिलता है और सब करती रहती हूँ। That's Very so good. commendable. So Very nice. this is an example of whatever it takes. बच्चे भी है, फैमिली भी है, पढ़ाई भी है, 10th स्टैंडर्ड में है, बीच में पिक एंड ड्रॉप में सब कुछ कर रहे हैं। सो देयर कैन नॉट बी एनी अदर एक्सक्यूज कि अब अगर कोई बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को और एक्सटेंशन दो और ये करो, मैंने वीडियो देखा ही नहीं। And but if you have that fire inside you and if you have that will, you find a way for sure. Yes. Perfect. Thank you. आपका इंतजार रहेगा ट्रेडमी लाइव में, आपको लाइव अवार्ड देंगे हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, जरूर ये आना। वाले इवेंट में भी आए थे, आप भी जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच Thank you, ऋतुजा sir. जी, Thank you, ऑल द ma'am. बेस्ट। Thank you. Yes. Can you see that? Such an inspiring story, right? We need proof. We need proof, right? मेरी बात सुनो मत, मेरी बात मानो ही मत, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप खाली प्रूफ देखो, मैं डेटा जो दिखा रहा हूँ और लोगो जो दिखा रहा हूँ, अगर डेटा दिखा रहा हूँ आपको सच लग रहा है तो सही है, और लोग जो बात कर रहे हैं अगर वो सही है तो ही आप बिलीव करोगे, नहीं तो मत बिलीव करो। दैट्स व्हाट आई वुड, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाता हूँ, बट मैं पहले ये देखता हूँ कि वो क्या सिखाते हैं और वो कितना सच है, और उनके स्टूडेंट्स ने रिजल्ट लिया, आया कि नहीं आया, राइट? उनका रिजल्ट मैटर नहीं करता है। तो सचिन तेंदुलकर के साथ मेरे को बैटिंग नहीं सीखना है। सचिन तेंदुलकर को जिसने कोच किया था उसने खुद ने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला भी नहीं है। डू यू गेट इट? कोचिंग इज डिफरेंट देन प्लेइंग एंड प्लेइंग इज डिफरेंट देन कोचिंग। दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट इट इज। ओके, लेट्स गो। सो नेक्स्ट, so here what I'll show you today is from going from novice to tools हमने सीखा। tools कौन सा सीखा? अभी RSI सीखा। I'll show you more tools also as we go further, but अब हमने देख लिया कि क्या करना है, कौन सा स्टॉक। बेस्ड ऑन RSI हम लोग ने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया कि चलो LTF खरीदना है, चलो बैंक निफ्टी खरीदना है, बट कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, उसके लिए हमको जानना पड़ेगा क्या? ट्रेड्स, विच वी कॉल एज ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये सेकेंड पार्ट ऑफ द पजल है। आर यू गाइस पेइंग अटेंशन? ओके, सो ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज which give you exact entry, exit, stop loss levels to remove any guesswork, right? वही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, उसके अंदर कुछ डाला तो वो ही करेगा जो उसको बोला गया है, वो कुछ अलग नहीं करेगा। अगर आपके पास एग्जैक्ट एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस नहीं है तो आप किस पे डिपेंड कर रहे हो? गेस वर्क पे। करूँ कि नहीं करूँ, होगा कि नहीं होगा, लूँ कि नहीं लूँ,
कल लूँ, आज लूँ, बाद में लूँ, थोड़ी देर के बाद लूँ, थोड़ा क्वांटिटी लूँ, बिकॉज यू आर गेसिंग, देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स जस्ट मन में आया तो किया, मूड में आया तो किया, उसने बोला तो किया, मेरे को लगा तो किया, वैसा, राइट। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ट्रेडिंग में, पता है क्या है? मुझे भी होता था पहले ऐसा। आपको ऐसा लग रहा है? आज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लगता है कि नहीं? ऐसा बहुत लगता है आपको, और फिर जोर से लगता है, यस और नो? बट अभी वो लगने वाला सीन निकाल देते हैं। लगता क्या है, सोचते क्या हो, वो नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलता है? भाई सिस्टम ने बोला बाय तो बाय, सेल तो सेल, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, एग्जिट तो एग्जिट, मतलब उसमें गेस वर्क कुछ भी नहीं। तो आपको मैं अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजी, जो आपको सबको पता होगी, सबने देखा होगा वीडियो, अगर नहीं देखा तो वेलकम, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो ग्रेट। और हमेशा बताता हूँ, काफी लोग बोलते सर क्या एक घिसा पिटा स्ट्रैटेजी सिखाते? घिसा पिटा ही सिखाऊंगा मैं आपको, मुंह पे बोल रहा हूँ। आप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो भी वही सिखाऊंगा, नहीं करोगे तो भी वही सिखाऊंगा, बिकॉज आई लर्न दिस लेसन द हार्ड वे, विच इज go deep not broad, and repetition is the mother of all mastery. Repetition is the mother of all mastery. Like आपने देखा होगा, ब्रूस ली का एक कोट है, that I'm not afraid of the person who has done 10,000 kicks, I'm afraid of the person who has done one kick 10,000 times. Right? मैं RSI को 10,000 बार कर चुका हूँ और करूंगा और 10,000 बार, क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है। मेरे को नया कुछ सीखना ही नहीं है। नया एक बार मेरे को समझ में आ गया ना कि ये सिस्टम चलता है, तो उसके ऊपर मैं मैस्ट्री लेना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि चलो ये समझ में आएगा, दूसरा सिस्टम खोलते हैं, अरे तीसरा सिस्टम करते हैं। एक ही सिस्टम, गो डीप नॉट ब्रॉड। आप किसी भी चीज को, किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी बड़े आदमी को देखो, वो मास्टर है एक चीज का, एक चीज का मास्टर है। सचिन तेंदुलकर वाज अ मास्टर बैट्समैन, उसको कैप्टनसी दिया तो फेल हो गया। इस बैट, उसने बोला मेरे को कैप्टन नहीं बनने का, तुम मेरे को बैटिंग करने दो, राइट? So become master of one thing, one coach, one approach, one indicator, right? So let's look at this grandfather father son strategy, GFS. कितना सिंपल है। ग्रैंडफादर मतलब मंथली, फादर मतलब वीकली, सन मतलब डेली। ग्रैंडफादर मतलब मंथली विच इज लॉन्ग टर्म, फादर मतलब वीकली मतलब मीडियम टर्म, सन मतलब डेली मतलब शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, मंथली, वीकली, डेली, सिंपल स्ट्रैटेजी। अभी आपने RSI देखा 60 के ऊपर है तो बुलिश है। सो व्हाट इज ग्रैंडफादर फादर सन लॉन्ग स्ट्रैटेजी? और मैं आपको अभी अपना ट्रेड दिखाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा, चलो आप बोले सर आप तो करोगे ही ना, तो मैं आपको स्टूडेंट्स के ट्रेड भी दिखा दूंगा कि उन्होंने क्या किया। सो मंथली अगर 60 के ऊपर है, वीकली अगर 60 के ऊपर है, और डेली 40 पे आता है, तो क्या होता है? ग्रैंडफादर बोल रहा है मैं स्ट्रांग हूँ, फादर बोल रहा है मैं भी स्ट्रांग हूँ, बेटा बोल रहा है कि नहीं मेरे को नीचे जाने का है, मेरे को दूसरे वो गलत रास्ते पे जाने वाला था। अब 40 एक लाइन है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जिसके नीचे चला गया तो वो दूसरे पार्टी में चला जाएगा। बेयर्स की पार्ट, नीचे बेयर्स का टेरिटरी है ना, ऊपर बुल्स का है। तो ग्रैंडफादर फादर क्या जाने देंगे? अगर आपका बेटा कोई गलत राह पे चल रहा है तो आप क्या करोगे? उसको रोकना चाहोगे कि नहीं? वो एकदम लाइन से बाहर चला जाए उसके पहले उसको रोकोगे, उसको थप्पड़ मारोगे, उसको बुलाओगे, उसको रोक पकड़ लोगे कि भाई वापस आ जा। कुछ चीज़ों में कोई चीज़ों में बेटा मानता नहीं और चला ही जाता है, तो उधर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। बट ज़्यादातर वो मानता है तो वापस ऊपर आएगा, एंड दैट्स वेयर आवर बाय सिग्नल कम्स। नाउ हाउ डज द डेली चार्ट लुक लाइक इफ द मंथली एंड वीकली आर अबाउट 60 इज लाइक दिस। डेली चार्ट 40 से टर्न मारेगा, पहला ग्रीन कैंडल बताएगा। पहला जो ग्रीन कैंडल जो मार्क किया है उससे पता चलेगा कि बेटा बात मान रहा है। द सन इज लिसनिंग टू ग्रैंडफादर फादर, राइट? सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड बाय and put a stop loss. So what is the stop loss? Which is monthly above 60, weekly above 60, daily at 40 support. Entry कहाँ पे हो रहा है? वो जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, राइट? और मेरा एक टारगेट है, अगर वो 40 से जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? पहले 60 पे जाएगा। अगर 60 को भी पार कर दिया उसने, तो वो फिर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। ट्रेलिंग मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाते हैं, राइट? सो लेट्स सी दिस, हाउ डज दिस वर्क। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मंथली, वीकली, 60 के ऊपर, जस्ट थोड़ा सा पहला चार्ट है, तो जो लोग पहली बार, मुझे पता है काफी लोग उत्तेजित हो रहे, सर ये तो बहुत बार देखा। अरे देखो, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री। कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। 600-700 बार तो मैं सिखा चुका हूँ यही वाली स्लाइड्स को, फिर भी मैं थकता नहीं हूँ, तो तुम क्यों थक जाते हो, राइट? सो लेट्स गो, पुट इट ऑन स्क्रीन। मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60, मतलब दोनों हाईवे पे चल रहे, दोनों स्ट्रांग है। मंथली वाला देख रहे हो, मंथली चार्ट इधर है, कैन यू सी दैट? यहाँ पे मंथली लिखा है ऑन द टॉप, इफ यू सी दैट क्लियरली,
यहाँ पे वीकली लिखा है ग्रैंडफादर और फादर, राइट, और 60 के ऊपर है पूरा का पूरा चार्ट, पता है। अब मैं इस यही टाइम फ्रेम में 2024, 23, 24 के बीच में जब डेली चार्ट पे देखता हूँ 24 और 25 के बीच में, तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि वो 40 पे आई। ये कौन सा चार्ट है? डेली चार्ट है, सन, और यहाँ पे क्या है, 40 पे सपोर्ट ले रहा है, वो ग्रीन कैंडल दिखा रहा है मुझे, वहाँ से मैंने एंट्री किया, राइट। अब एंट्री करोगे तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है देखो यहाँ से, और मेरा टारगेट कितना है, दैट कम्स टू योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विच इज़ 1:3। दिख रहा है रिस्क के सामने रिवॉर्ड कितना है, 1:3। तो या तो 1 रुपया जाएगा या तो 3 रुपया बनेगा। दैट्स कॉल्ड ग्रैंडफादर फादर सन। तो मुझे पता है कि एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, टारगेट कहाँ करना है। आप देखोगे तो वहाँ से घूम भी गया, वो अटक गया यहाँ पे। सी दिस, इट इज़ नॉट गोइंग अबाउट दिस टारगेट फॉर सम टाइम एंड दैट इज ऑल्सो 60। फिर थोड़े दिनों के बाद वो 60 के ऊपर जाता है तो वो अलग ट्रेड बन जाता है, वो फिर एडवांस जीएफएस में आएगा, वो बाद में बात करेंगे, पर अभी हम लोग खाली नॉर्मल जीएफएस पे बात करते हैं, राइट। नाउ लुक एट दिस वन, मंथली वीकली 60 के ऊपर एंड डेली 40 पे आया, और वहाँ पे मुझे कितना रिस्क है, एक ही कैंडल का रिस्क है, और कितना टारगेट है। ये टारगेट कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना पिछला वाला, तो वही रेजिस्टेंस वापस रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बट इस केस में उसने रेजिस्टेंस का काम किया ही नहीं, तो ये और ऊपर निकल गया, और हमारा स्टॉप लॉस एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे ट्रिगर होता था बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज और बेस्ड ऑन RSI 60। कैन यू सी दैट, अगर मैं 40 पे खरीदता हूँ, राइट, और वो सीधा सीधा 60 के ऊपर जा रहा है, और बाद में वो आता है 60 के नीचे वापस, अगर मैं तभी एग्जिट करता हूँ, तो ये कैसा ट्रेड बनेगा मेरा। वुड यू लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ अ ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड। और ये कौन सा चार्ट है, डेली, मतलब मेरे को 1-1.5 महीना रुकना पड़ेगा, चलेगा। दिस वन ट्रेड कैन मेक 1 6-figure ट्रेड। आर यू गाइस लर्निंग? इज दिस मेकिंग सेंस? बाय द वे, हैशटैग कैशटैग में यही स्ट्रैटेजी सिखाया है, लेकिन इसमें आधा है, मतलब इसमें खाली फादर सन स्ट्रैटेजी है, इसलिए मैं आपको और एडवांस सिखा रहा हूँ, ग्रैंड फादर फादर सन, इसके अंदर फादर सन स्ट्रैटेजी है। सो मेक श्योर यू ऐड दैट दिस थिंग। ओके, सो लेट्स गो बैक। Have you guys, this is this simple strategy, anybody can do it? आपका कॉन्फिडेंस मीटर किधर है? 1 to 10 कहाँ पे पहुंचा है अभी? 1 to 10 कहाँ पे पहुंचा है? 4, 5, 7, yes, 9, ठीक है, पहुंच जाएगा। लास्ट तक मैं सबको 10 पे लेके आता हूँ, बट बने रहना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, बीच में कहीं जाना नहीं है। लेट्स गो वन मोर एग्जाम्पल, 60, 60 और 40। यहाँ पे ये ट्रेड और ये ट्रेड, this is where the grandfather father son works like magic, right? Again, LNT 60 60 40, can you see that? एक एंट्री और एक स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट, राइट। टारगेट पे आया, अटक गया, और उसके बाद उसने 60 को क्रॉस किया अच्छे से, तभी और ऊपर गया, ठीक है। बाद में फिर से नया ट्रेड हो सकता है एडवांस जीएफएस पे। टीवीएस मोटर 60 60 40, 60 60 40। Now, I am coming to my personal trade, everyone, right? Again, फिर से disclaimer that मेरा ट्रेड ज़रूरी नहीं कि आप भी वैसा ट्रेड करो। मेरा टाइम अलग है, कैपिटल अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, मेरा नॉलेज अलग है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, बट स्ट्रैटेजी वही है, उससे अलावा कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको सिखाया वही मैंने किया, और वो मैं ट्रेड एक्चुअल करके अपने लेजर पे दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करूंगा जिन्होंने वही ट्रेड किया, और मुझे पता है कि यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने किया था, क्योंकि मैंने ये ओपनली शेयर भी किया था 3 महीने पहले, राइट। सो लेट्स गो एंड चेक माय ट्रेड ऑन योर स्क्रीन, LTF का ट्रेड। नाउ लुक एट दिस चार्ट, दिस इज द मंथली चार्ट। पहले तो इसमें क्या है, लेट्स मेक इट बिग। मंथली चार्ट यहाँ पे है, वो और एक सिस्टम जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कप पैटर्न। कैन यू सी लाइक दिस इज अ कप एंड हैंडल, और उसने ब्रेकआउट दिया 3-4 महीने पहले। ये मंथली चार्ट है, मतलब ग्रैंडफादर है, और उसका RSI भी 60 के ऊपर है। कैन यू गेट दैट? यस। अब मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूँ, कप पैटर्न ब्रेकआउट, और तो 38%। नाउ दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई ट्रेड। सबसे पहले वीकली पे आया, और उसने 60 पे सपोर्ट लिया, प्लस कप के ब्रेकआउट पे लिया। उसी टाइम पे वो डेली पे आया था, यहाँ पे
और उस टाइम था उसका भाव 199 और मेरा स्टॉप लॉस था 194, सॉरी या 199. इफ यू सी दिस मार्क, मेरा प्राइस एंट्री प्राइस वाज 199, मेरा स्टॉप लॉस था 194. मतलब कितने रुपए का स्टॉप लॉस था? 5 रुपए का. ठीक है, मैंने कितना क्वांटिटी खरीदा? 20 लॉट फ्यूचर में और 20 लॉट ऑप्शन में. अब आप बोलोगे सर मैं आपको, आप 20 लॉट मत खरीदो, आप एक खरीदो, आप एक मत खरीदो, आप एक शेयर खरीदो, आप 100 शेयर खरीदो, डजंट मैटर. My quantity depends on my risk ability, my capital, everything else. But the quantity is not important. It's the trade execution which is important. मेरे पास रिस्क कितना था? 5 रुपए का. अगर ये पूरा क्वांटिटी पे मैं लॉस करता था तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना हो सकता था? 89,000 क्वांटिटी इंटू 5 लाख का. और सामने अगर ऑप्शन में कुछ और लॉस होता तो 7 लाख का लॉस होता था. तो दैट इज माई रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी एज ऑफ नाउ. देन व्हाट हैपेंड? It went to that level where I had to roll over, क्योंकि ये अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट था तो मुझे रोल ओवर करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ा. इसके ऊपर टोटल मार्जिन जो यूज हुआ है वो है 45 lakhs. ठीक है, 20 लॉट फ्यूचर और ऑप्शन दोनों मिला के, राइट. अब मैंने उस टाइम पे 30 lakhs का प्रॉफिट बुक किया क्योंकि रोल ओवर कर रहा है. एंड रोल ओवर फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, ये अगस्त 28 को मेरा रोल ओवर हो गया और सितंबर को मैंने वापस पोजीशन बना लिया. अब वहाँ पे एडवांस जीएफएस था जहाँ पे रोल ओवर किया. इफ यू सी दिस, तो दैट इज वेयर इट इज. एंड फाइनली जब उसने 3 बार लो ब्रेक किया, 3-4 दिन का लो ब्रेक किया, उस टाइम पे मैंने पूरा एग्जिट कर दिया. एंड टोटल समवेयर अराउंड वट एवर आई मेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस मिला के वॉज 36 lakhs. पूरा एग्जिट कर दिया. कहाँ से बाई था? 199 वाला बाई था. एग्जिट कहाँ पे हुआ? 244 में. 199 से 244 कितना होता है? 50 रुपए, ऑलमोस्ट 45 रुपए, विच इज 20-25%. बट ट्रेड खत्म नहीं हुआ. उसके बाद उसने वापस टर्न मारा एडवांस जीएफएस से. तो मैंने वापस जो 20 लॉट बेच दिए थे तो मैंने इस बार खाली 10 लिए. क्यों? क्योंकि मुझे लगा अभी ज़्यादा रिस्क है और उसके सामने मेरे पास दूसरा क्वांटिटी था. सो आई एडेड टू 10 लॉट्स एंड देन तो मैंने ऑप्शंस को बेच दिया एंड आई एग्जिटेड दैट. एंड दिस ऑल टुगेदर मेड, मेरा जो ऑप्शन का ट्रेड हुआ वो एग्जिट हुआ, जो मैंने एंट्री किया था 10 रुपए में, वो एग्जिट किया 26 रुपए में, राइट, विच इज ग्रेट, राइट. नाउ दिस इज माय होल टोटल क्वांटिटी. देखो, अगर आप देखोगे कि मेरा ट्रेड कहाँ से शुरू हुआ? अगस्त से शुरू हुआ था, फिर सितंबर में रोल ओवर हुआ, फिर अक्टूबर में रोल ओवर हुआ आधा, फिर से एंट्री किया वो, और सब मिला के इफ आई टोटल अप ऑल दिस टुगेदर 67 lakhs plus 17 lakhs is total somewhere around 84 lakhs. And most importantly, future में तो मुझे 10% मिला, which is you can see here 10% on the future, but options made me 200%. Because 6 रुपए वाला ऑप्शन कॉल मुझे 21 रुपए में बेचने को मिला, 8 रुपए वाला 22 रुपए में गया, और 5 रुपए वाला 18 रुपए में गया, 7 रुपए वाला 24 रुपए में गया, और 9 रुपए वाला 26 रुपए में गया. सो मैक्सिमम प्रॉफिट हैज़ बीन मेड ऑन दी ऑप्शंस, राइट, जहाँ पे रिस्क भी कम होता है, बट वो भी एक स्ट्रैटेजी है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सीखना पड़ता है, राइट. ऑल टुगेदर दिस वाज द ट्रेड. ये लेजर है, ये पूरा टोटल एक्सपोजर. मार्जिन मेरा कितना यूज हुआ? समवेयर अराउंड 72 lakhs टोटल. एंड प्रॉफिट कितना हुआ? 85 lakhs 2,296 रुपीज़, राइट. एंड फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में एक्चुअली 50 लाख और 34 लाख हुआ ऑप्शंस में. एंड देन ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल 17%, ओवरऑल रिटर्न ऑन मार्जिन 100%, ऑप्शंस पे almost 200%. Risk reward ratio was 1:8. This is the key. आप 100-200 जाने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं. एंड दैट वाज टोटल होल्डिंग पीरियड इज 67 days. 67 दिन तक ट्रेड चला. पहले तो क्या आपको पूछ लूँ एक कि 67 दिन है क्या आपके पास रुकने के लिए? हम लोग तो 2 दिन में निकल जाते. 99 वाला 205 होगा ना, बंद हो गया, निकल. फिर बाद में क्या करोगे? दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड. और ये ट्रेड करने के लिए एकदम पेशेंस चाहिए, दिमाग चाहिए, माइंडसेट चाहिए, राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, राइट. एंड अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज माय ट्रेड, माय रिस्क,
my money, my decisions, your trade can be completely different. यही ट्रेड YouTube पे डिस्कस हुआ था बहुत बार. कुछ लोगों ने 6 फिगर बनाए, कुछ ने 7 बनाए, कुछ ने कुछ नहीं किया, कुछ लोग खाली देख रहे थे, कुछ लोग ने जल्दी निकल गए, कुछ लोग लेट निकले, कुछ ने बीच में स्टॉप आउट कर दिया. सबका अलग अलग सिस्टम है, राइट? बट एटलीस्ट एक तो बोल सकते हैं कि हमने सही स्टॉक चुना. yes or no? Did we select the right stock? How? Top down approach. Did we have the right system? GFS. Did we have the right stop loss? 5 rupees. 1:8 risk reward ratio. तो अगर इतना कम, अगर सही स्टॉक आ गया, सही सेक्टर आ गया, सही एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस आ गया और सही रिस्क मैनेज कर लिया, तो एक चीज तो पक्की है ना कि बड़ा लॉस नहीं होगा. यस और नो? अगर खाली ये पूरे प्रोग्राम करने के बाद आप ये नहीं सीखोगे कि प्रॉफिट कैसे होगा, ऐसा होगा नहीं, बट समझो कि नहीं होता. बट ये हो जाए कि आपका लॉस कम हो जाए और एकदम छोटे छोटे होने लगे और आप बड़े लॉस से बच जाओ. सो इज इट वर्थ अटेंडिंग दिस प्रोग्राम? यस और नो? अब मैंने 20 लॉट किया, आपने शायद 1 से किया होगा, आपने 100 शेयर से किया होगा. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स द परसेंटेज रिटर्न. 199 वाला अगर 1 शेयर भी लिया और 260 में बेचा, मतलब 30% का रिटर्न हुआ, विच इज ग्रेट. 1 शेयर भी चलेगा. मेरा 200 रुपया इन्वेस्ट किया था, अभी 260 रुपये हो गए बस 67 दिन में.